हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का एक बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि तुम्हारे नीट पर्सपेक्टिव के लिए या फिर बोर्ड्स हो, ये बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे एक सेल का डायग्राम दिया हुआ है। तो ये एक बेसिक सा सेल है। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट अभी नहीं करेंगे कि ये कैसा टाइप का सेल है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, बट बेसिक सा अगर इसका हम डायग्राम देखें तो बेसिक बेसिक चीज़ें क्या है यहाँ पे, पहले वो देखते हैं। देखो, ये जो बाउंड्री जैसा स्ट्रक्चर तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया? दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गया तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी सेल हो बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, हर एक का तुम्हारा स्ट्रक्चरल जो फॉर्मेशन होता है वो लगभग सेम होता है। उसके बाद देखो, यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है खाली सा कुछ स्पेसेस है ना, ब्लू कलर का। तो ये खाली स्पेस क्या होता है? यहाँ पे मेन तुम्हारा जो फंक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ये इसी प्लेस पे होगा जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये वाला स्पेस क्या हो गया? दिस इज योर साइटोप्लाज्म। तो हर एक सेल में साइटोप्लाज्म होना ही है। ये होता है तुम्हारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जहाँ पे तुम्हारा सारा सेलुलर एक्टिविटी होगा। तो यहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं। ये हो गया तुम्हारा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट कंपोनेंट देखो, बेसिक सा कंपोनेंट है ये वाला। ये क्या दिखा रहा है हमको? दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। अभी कोई सा भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, इसका जेनेटिक मटेरियल होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल। तो यूजुअली मोस्ट कॉमनली हमको जेनेटिक मटेरियल में क्या दिखाई देता है? डीएनए। तो ये हो गया इसका डीएनए। उसके बाद जहां जहां पे भी डीएनए दिखाई देगा तुमको, वहां पे राइबोसोम आएगा ही आएगा। बिकॉज डीएनए क्या करता है? एमआरएनए बनाता है। ये क्लास 12 में आप लोग पढ़ोगे। तो डीएनए बनाता है एमआरएनए, और एमआरएनए में कुछ कोड्स रहते हैं जिसको राइबोसोम्स पढ़ के प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है। तो डीएनए अगर जहाँ पे प्रेजेंट होगा, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? ये जो स्ट्रक्चर्स तुमको दिखाई दे रहा है, ये सभी क्या है? दीज आर राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये हो गया तुम्हारा प्रोटीन फैक्ट्री। तो अभी देखो, ये जो चार कंपोनेंट हमने देखा, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम। तो कोई भी सेल ले लो, मिनिमम से मिनिमम तुम्हारा ये बेसिक 4 कंपोनेंट्स चाहिए ही चाहिए। बेसिक 4 कंपोनेंट्स। अगर इन चारों में से कोई भी कंपोनेंट तुम गायब कर दोगे तो उसको हम सेल बोल ही नहीं पाएंगे। तो मिनिमम सेल के वजह, मतलब सेल होने के लिए ये चारों में से चारों कंपोनेंट तुमको चाहिए होगा। कोई भी एक कंपोनेंट तुम अगर गायब कर देते हो तो वो सेल पूरी तरीके से नहीं बनेगा। तो ये होता है हमारा 4 बेसिक कंपोनेंट। तो क्या क्या पढ़ा हमने बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हो गया साइटोप्लाज्म, फिर हो गया तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, और मिलेगा तुमको राइबोसोम। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल। तो ये हो गया हमारा रिवीजन, छोटा सा टॉपिक था। और अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस क्या है। तो तब तक के लिए तुम लोग पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।